सारस पर सियासत को परे रख दें तो ये कहानी काफी करुणा से भरी हुई है। इसमें विक्षोभ है, दर्द है, एक सारस का सदमा है, एक इंसान का दुख है जिसका नाम है आरिफ। सारस और आरिफ की कहानी। 12 महीने की दोस्ती में विरह। यूपी का अमेठी जिला, अमेठी के जामो ब्लॉक का मंडका गांव। घटना पिछले मार्च की है, जब आरिफ अल सुबह खेतों पर गया तो एक घायल सारस पर नजर पड़ी। बेजुबान के दर्द को देखकर आरिफ उस सारस को घर ले गया तो सारस का पैर टूटा था। आरिफ ने मरहम पट्टी की और तभी से सारस और आरिफ की कहानी सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन गई। बीमार सारस की तीमारदारी से आरिफ की बेजुबान से दोस्ती की कहानी शुरू हुई। जितना लगाव आरिफ को सारस से था, लोग कहते हैं सारस भी आरिफ से उतना ही जुड़ चुका था। एक दूसरे के बिना दोनों नहीं रह सकते थे। ऐसी थी आरिफ और सारस की कहानी। कहते हैं किसी ने शोले वाले जय वीरू की मिसाल दी, किसी ने कोई और कहानी बताई, लेकिन सबका एक ही निष्कर्ष था, सारस और आरिफ की ये दोस्ती अद्भुत थी। न सिर्फ आरिफ बल्कि उसके घर के तमाम लोग सारस से हिल मिल गए। जो खाना आरिफ के 4 साल के बेटे अर्श और 6 साल की बेटी अरीबा के लिए बनता, सारस के लिए भी वही पकवान बनता। दोस्ताना ऐसा कि जहां आरिफ वहां सारस। आरिफ के साथ ही खाना खाता था सारस। आलम यह था कि आरिफ कहीं जाता तो सारस भी जाने की ताक में रहता था। हालात ऐसे कि कई बार आरिफ को छिपकर घर से निकलना पड़ता था। हर कहानी का एक क्लाइमेक्स होता है। आरिफ और सारस की दोस्ती का एंटी क्लाइमेक्स है। जब आरिफ और सारस की दोस्ती का किस्सा पूरे देश में फैला तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सारस और आरिफ की जोड़ी को देखने के लिए अमेठी उसके गांव पहुंचे। आरिफ और सारस की दोस्ती पर शायद सियासत की नजर लग गई। इस दोस्ती पर वन विभाग की निगाह गई तो फिर सारस को महकमे ने अपने कब्जे में ले लिया। आरिफ के खिलाफ वन अधिनियम के तहत केस दर्ज है। नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। 21 मार्च को सारस आरिफ से जुदा हो गया। वन विभाग ने पहले तो सारस को रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार में रखा और अब सारस का नया पता कानपुर का चिड़ियाघर है। कहानी में लेटेस्ट जानकारी ये है कि कानपुर चिड़ियाघर में सारस उदास है। वो खाना पीना छोड़ चुका है। चिड़ियाघर प्रशासन ने उसके खाने के लिए स्पेशल मेन्यू तैयार किया है, जिसके मुताबिक सारस को सुबह मसूर और मकई के दाने दिए जाएंगे, दोपहर में उबला आलू, चावल और रात में मछली दी जाएगी। लेकिन सारस अब सिर्फ इतना खाता है जितना जीने के लिए जरूरी हो। सारस आरिफ की दोस्ती और जुदा होने की इस कहानी में एक तथ्य ये भी है कि यूपी का राज्य पक्षी सारस है और नियम कहते हैं कि राष्ट्रीय या राज्य पक्षी को कैद में नहीं रखा जा सकता। ये अलग बात है कि आरिफ ने उम्र कैद में नहीं रखा था, बल्कि वो तो उसकी फैमिली के मेंबर की तरह था। पर सूर्य ग्रहण से भी खतरनाक होता है सियासत का ग्रहण, और यही ग्रहण सारस और आरिफ की दोस्ती को अब लील चुका है।